ओम शांति। इस संगम युग पर मुझ आत्मा को यह ब्राह्मण जीवन मिला है। सबसे बड़ी खुशी मिली है। मैं नसीबवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मुझ आत्मा का नसीब लिख रहे हैं। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 3/6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर है, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं। यह बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती हैं, निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। कर्म क्षेत्र पर बच्चे कहते, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार हैं, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे, वह है निराकारी दुनिया। यह बाप बैठ सुनाते, कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इसमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। यह तो नहीं जानते हैं ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। इनको आना पड़ता पतित दुनिया पतित शरीर में। कृष्ण गोरा था फिर काला कैसे हुआ, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं सर्प ने डसा, वास्तव में यह है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते, मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सांवरा बने। मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है, मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है दुख धाम और कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते थे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ कह देते मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। सो तो जब फॉलो करो तुम भी सन्यासी बन जाओ। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं परंतु वह पवित्र तो बनते नहीं। ना सन्यासी उनको समझाते, ना वह खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं हैं।
यहाँ तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को, गाया जाता फॉलो फादर मदर, और संग बुद्धि योग तोड़ना है सभी देहधारियों से तोड़, मुझे एक बाप से जोड़ो तो बाप के पास पहुँच जाएंगे। फिर सतयुग में आ जाएंगे, तुम हो ऑलराउंडर, 84 जन्म लेते हो आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्कर लगाते, बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके। यह समझ की बात है, बाप सिवाय कोई समझा न सके। पहले है डिटिज्म, आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता। अभी तो यह छोटा सा युग है, इसको ही संगम कहते, कुंभ भी कहते हैं। बाप परिस्थान स्थापन करते, जिसको सब याद करते हैं। रावण को कोई भी याद नहीं करता। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनशंति, बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते तो निश्चय पूरा होना चाहिए। निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए। वह तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वह सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते। यह कोई परंपरा नहीं चलती। अब बाप कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान, सहज राजयोग की नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। मूसलधार बरसात, फैमन, यह सब है नेचुरल कैलेमिटीज़। समझो अर्थक्वेक होती, उसको भी कहते नेचुरल कैलेमिटीज़। इसमें कोई क्या कर सकते हैं? कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा? सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में करते, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता। यह तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती। यह है मृत्यु लोक। किन की दबी रहेगी धूल में और किन की राजा खाए। जब कहाँ आग लगती है व कोई आफत आती है तो चोर लोग लूट लेते। यह समय ही अंत का है,
इसलिए अब बाप को याद करना है। इस समय सब है पतित, वह पावन दुनिया स्थापन कर न सके। यह तो बाप का ही काम है, बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते मैं साकार में आया हूँ, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें रह नहीं सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती, बैल की सवारी दिखाते, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते। अब यह राइट है या वह गौशाला दिखाते हैं ना, गौ मुख भी दिखाया, बैल की सवारी और फिर गौ मुख से नॉलेज देते हैं। गौ मुख का मंदिर भी है, यह ज्ञान अमृत निकलता है, वहाँ जाकर पीते हैं, 700 पीढ़ियाँ हैं। सबसे बड़ा गौमुख तो यह है, अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते, वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। दिखाते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको बैठ कथा सुनाई। मनुष्य मंदिर बनाने में कितना खर्चा करते, बाप कहते खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए। तुम कितने साल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हो, फिर मैं आकर साल्वेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते। गीता में अगर बाप का नाम होता तो फिर यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता। भारत ही सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेविन भारत पर बनता है, अपरम अपार महिमा है ही हेविन की। अपरम अपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते मनमना भव और सबसे बुद्धि योग हटाए, माँ में कम याद करो। याद से ही पवित्र बनेंगे, नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता, परंतु स्वर्ग का वर्षा सीखने वाले ही पाते। सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इनको भी गीता का बीके का भूत लगा है, इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है, पिछाड़ी में सब मानेंगे। अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी ग्राहकी चली जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है।
दूसरी पॉइंट है, यह अंत का समय है, सब खत्म होने से पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं, इसी नशे और खुशी में रहो। वाह मेरा भाग्य अर्थात नसीब, इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह ईश्वरी ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारण करते। जो बात धारण करते वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती ना। यह अपना संकल्प है, इसलिए जो अपने स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना, परंतु योग से पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते? पहले सोचना समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। यह ईश्वरी ज्ञान एक तरफ तोड़ना और दूसरे तरफ जोड़ना। एक परमात्मा के संग जोड़ो जिस संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है। वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी और बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधाई मानी भी न हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब ही कर्मों की बंधाई मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते। नहीं तो कर्म बंधन में चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगर कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाई मानी न रहे।
नहीं तो मनुष्य सुख दुख के लपेट में आ जाते, क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता रहता। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों के बंधाईमानी में न आवे। यह है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पढ़ डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरी ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। अच्छा, ओम शांति।